शब्द लौटते हैं। रात दिन तुम्हारी बकबक सुनने के लिए मैंने शादी नहीं की है। तुम तो अपने घर में कूड़ा थी। तेरे पिताजी ने अपने घर के कूड़े को हमारे घर में फेंक दिया। जब देखो तब तुम यही बात दोहराते हो। आज मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन लो। मेरे पिताजी ने बहुत ही समझदारी से काम किया है। जहाँ कूड़े का ढेर देखा वहीं कूड़ा फेंका है। पति पत्नी के इस संवाद का संकेत स्पष्ट है। शब्द भी रिटर्न होते हैं और बोलने वाले पर लौटते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे दीवार की तरफ फेंका गया बॉल अपनी ओर लौटता है। गुफा में कुछ बोलो तो प्रतिध्वनि सुनाई देती है। आसमान पर थूको तो सिर पर पड़ता है। सचमुच शब्दों की दुनिया बड़ी विचित्र है। जितने शब्द यहाँ बोले जाते हैं उससे अधिक शब्द ध्वनि और घोष के माध्यम से बहाल किए जाते हैं। मनुष्य की आदत हर तरह के शब्द सुनने की है। यह तो अच्छा है कुदरत ने कान के ऊपर कोई वर्ड मीटर अर्थात शब्दों का मीटर नहीं दिया, वरना वह बार बार फ्यूज हो जाता या कब से टूट गया होता। ध्यान दे, जो वचन सुने जाते हैं या जो शब्द सुनने पड़ते हैं वे 5 किस्म के हैं। नंबर 1, डिस्पोजेबल शब्द, जो कान में जाने के बाद मन के द्वार से तत्काल निकाल देने योग्य है। नंबर 2, एप्लीकेबल शब्द, जो सुनकर तत्काल करने योग्य है। नंबर 3, फॉरगिवेबल शब्द, जो भूलने योग्य है, जिन्हें विसर्जित करना या कैंसिल करना जरूरी है। नंबर 4, सिक्योरेबल शब्द, जिन्हें मस्तिष्क के कंप्यूटर में संजो कर रखना है, जो संग्रहणीय है। नंबर 5, इंस्पिरेशनल शब्द, जो प्रेरक, उत्साहवर्धक एवं प्रेरणादायक है। दिन भर में सुने जाने वाले शब्दों में से 50% शब्द डिस्पोजेबल होते हैं, 25% शब्द एप्लीकेबल होते हैं, 10% शब्द फॉरगिवेबल होते हैं, 13% शब्द स्टोरेबल एवं 2% शब्द इंस्पिरेशनल होते हैं। इस रेशियो को अपने सम्मुख रखकर लोगों के शब्द सुनना, वरना जाने अनजाने चाहे अनचाहे मस्तिष्क के कंप्यूटर में नेगेटिव, हानिकारक और निराशाजनक अल्फाज भरते जाते हैं। फलतः तन अस्वस्थ, मन प्रदूषित एवं आत्मा कर्मों से भारी बन जाती है। इसीलिए ज्ञानियों की चेतावनी है, शब्दों का पुनरावर्तन होता है। इसलिए शब्दों के घुमावदार गोलक को समझो। शब्दों के तीर का निशाना चाहे सामने वाला व्यक्ति हो, किंतु शब्दों के बाण का पलटाव स्वयं पर ही लौटता है। इसी संदर्भ में जैन दर्शन का उद्घोष है, शब्दों का विज्ञान जानो, क्योंकि आवेश या आक्रोश में बोले गए वचनों का रिएक्शन जन्म जन्म तक साथ चलता है। अध्यात्मवेता कहते हैं, शब्द ब्रह्म है, वे कभी नष्ट नहीं होते, इसलिए वे मोती से भी अधिक कीमती है। क्योंकि जेब से फिसला मोती भाग्य के उदय से ही वापस मिल सकता है, परंतु मुंह से निकला वचन वापस लेना असंभव है। उसका परिणाम येन केन प्रकारेण हम पर लौटता ही है। अतः आवश्यकता पर मुंह का ताला खोलो और जो गैर जरूरी है वह मत बोलो। एक मीठी सलाह, संपत्ति का दुरुपयोग करने पर भी एक पुत्र को पिता की ओर से पैसा मिलने की पूर्ण संभावना है, परंतु वचन लब्धि का दुरुपयोग करने के बाद पुनः वचन लब्धि का योग प्राप्त करना सर्वथा असंभव ही है। अतः
अनंत काल के बाद मिलने वाली इस वचन लब्धि का दुरुपयोग कभी मत करना। वाणी के रेडियो को सदा पॉजिटिव बैंड पर चलाना ताकि नेगेटिव बैंड के शोरगुल से बचाया जा सके। इसका मतलब यह नहीं कि लोगों का वार्तालाप नहीं सुनना या उनके वचनों का अभिप्राय नहीं जानना। संकेत स्पष्ट है, चहुं ओर से टकराने वाले नेगेटिव शब्द एवं निराशा भरे वार्तालाप से बचने का यही श्रेष्ठ मार्ग है। इसलिए वाणी के रेडियो पर मधुरता की ध्वनि, आत्मीयता के स्वर, धैर्य का म्यूजिक, उत्साह की आवाज का जो पॉजिटिव बैंड उपलब्ध है उसको सदा ऑन रखना। नेगेटिव बैंड की चिल्लाहट, आक्रोश, कटुता एवं कठोरता की बोली स्वतः ही बेअसर हो जाएगी। वाणी के पॉजिटिव एवं नेगेटिव बैंड को जानने के बाद जीवन का विज्ञापन कहाँ देना चाहोगे? याद रखना, जीवन का आधार ऊष्मा, उत्साह, उम्मीद, उपासना और उमंग आदि पॉजिटिव शब्दों में उपलब्ध है। इसी का प्रयोग करना ताकि शब्द खुशियों का उपहार लेकर ही लौटे।